अमेरिका में 15 साल से रह रही एक महिला से पिछले दिनों बात हो रही थी। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 10 वर्ष की और दूसरी 5 वर्ष की। उनका कहना था कि वह जल्द भारत लौटना चाहती हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा वो अपनी बड़ी होती बेटी की सुरक्षा के चलते करना चाहती हैं और तभी अमेरिका वापस लौटना चाहती हैं, जब दोनों बच्चियां इतनी बड़ी हो जाएं कि अपना अच्छा बुरा समझने लगें। उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि लड़कियों के 12 साल के होने के बाद यदि उन्हें अनचाहे गर्भ से बचाना है तो गर्भ निरोधक गोलियों का अनिवार्य रूप से सेवन जरूरी है। केवल वही ऐसा नहीं सोच रही हैं। पश्चिम में रह रहे अनेक भारतीय माता पिता अपनी बच्चियों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आखिर ये कैसा समाज बना है जहां यौन संबंधों में उम्र के कोई मायने नहीं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंग्लैंड में एक 13 साल की बच्ची स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। जब तक डॉक्टर को बुलाया गया, उसने एक शिशु को जन्म दे दिया। बच्ची का कहना था कि उसे एहसास तक नहीं था कि वे गर्भवती है। इसी तरह इस खबर ने भी ध्यान खींचा था, जिसमें 12 साल का एक लड़का पिता बन गया था। यह तब है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के स्कूलों में मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की वेंडिंग मशीनें लगी होती हैं तथा बच्चों को बचपन से ही यौन शिक्षा और गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जाता है। आखिर ये कैसा और किस प्रकार का प्रगतिशील समाज है जो आजादी के नाम पर बच्चों को माता पिता बनने की जिम्मेदारी सौंप रहा है? आखिर उन तर्कों का क्या हुआ जो कहते हैं कि कम उम्र में मां बनना मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है? इसके अलावा सहमति का क्या अर्थ है? फिर छोटी उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, अपना भविष्य संवारें या बच्चों को पालें? इस पर जितनी बहसें होती हैं उतनी ही समस्या बढ़ती जाती है। अपने देश में ऐसे संबंधों पर आमतौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ यौन शिक्षा का अभाव है। तब फिर अमेरिका या यूरोप में ऐसा क्यों होता है? वहाँ तो यौन शिक्षा की कोई कमी नहीं है। तब कौन सी दलील दी जा सकती है? हाल में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि 16 से 18 साल के किशोर किशोरी अपने शरीर के बारे में फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं और उनके संबंधों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिमी देशों जैसे रोमियो जूलियट कानून पर सरकार से राय मांगी है। इस कानून के तहत यदि आपसी सहमति से नाबालिगों में यौन संबंध बन जाएं, तो उसे यौन शोषण नहीं माना जाता। अभी अपने देश में यदि 18 वर्ष से कम के लड़के लड़कियों के यौन संबंध हों और माता पिता शिकायत कर दें तो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि लड़की गर्भवती हो गई तो लड़के पर दुष्कर्म का आरोप भी लगा दिया जाता है। उक्त याचिका के अनुसार 16 से 18 साल की उम्र इतनी होती है कि लड़के लड़कियां अपने शरीर के बारे में फैसला कर सकते हैं। उन्हें सजा क्यों मिलनी चाहिए? सहमति से संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जबकि वर्तमान कानून में सहमति का कोई अर्थ नहीं है। हम प्रायः ये सुनते हैं कि यदि अविवाहित लड़की गर्भवती हो जाए, गर्भ विकसित अवस्था में हो और वह बच्चे को जन्म दे दे तो उसका और बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कई बार तो बच्चे को फेंक दिया जाता है। यदि ऐसा न भी हो तो वह माता पिता के होते किसी अनाथ की तरह जीने को मजबूर होता है। ऐसे में वह कितनी मानसिक दुरावस्था से गुजरता होगा। अपने यहाँ अविवाहित माँ को भी समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। पश्चिमी देशों में प्रायः लड़कियों और उनके बच्चे को माता पिता त्यागते नहीं हैं। वे जैसे तैसे बच्चे को पालते हैं। लेकिन ये सोचने की बात जरूर है कि 14 से 16 साल की उम्र में माता पिता बन जाना कहाँ का न्याय है और स्कूलों या स्कूलों से बाहर यौन शिक्षा देकर बच्चों को जागृत करने की जो मुहिम चलाई जाती है उसका कोई असर क्यों नहीं होता? यदि छोटी उम्र में ही बच्चियों को गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना पड़े तो उनके स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? आजादी अच्छी बात है, लेकिन उसका सुख भोगने के लिए वह विवेक भी चाहिए जो अच्छे बुरे की पहचान करा सके। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी यदि उनके मासूम कंधों पर आन पड़े तो ये उनकी मासूमियत को खत्म कर देगी। तमाम पश्चिमी देश किशोरियों की गर्भावस्था से परेशान हैं। अमेरिका से जो माता पिता भारत आना चाहते हैं उनकी समस्या के बारे में सोचा जाना चाहिए। वे यदि अपनी बच्चियों को अनचाहे गर्भ, यौन संबंधों तथा गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभावों से बचाना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आखिर वे अपने बच्चों, खास तौर से लड़कियों के भविष्य के बारे में क्यों न सोचें?
हालांकि अब अपने देश में ऐसी हवा बह रही है जहां लोग किशोरों के यौन संबंधों को भी पश्चिमी देशों के मानकों पर तौल रहे हैं। रोमियो जूलियट कानून की मांग इसी ओर इंगित कर रही है। यदि बालिग यौन आजादी चाहते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनका बचपन बचाना बेहद जरूरी है। हमें सब कुछ पश्चिम देशों जैसा अपनाने को लेकर सतर्क रहना चाहिए। लेखिका इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।